કાગડિયો રામદેવને એની ચેતન સમાધિએ જાવ રે લખીએ કાગડિયો રામદેવને કાગડિયો રામદેવને સન્મુખ ઉભા સાઈબા એ તમે સન્મુખ ઉભા સાઈબા પણ આ જીવન આજ જોખમમાં જીવાય સન્મુખ ઉભા સાઈબા પણ જીવન જોખમમાં જીવાય બહુ બળવંતી માયાની જાળમાં જીવ આપે રહ્યો અટવાય રે કાગડિયો રામદેવને જીવ આપે રહ્યો અટવાય રે હારે જીવ આપે રહ્યો અટવાય રે લખીએ કાગડિયો રામદેવને આમાં કોને કહેવું કોણ સાંભળે કોને કહેવું કોણ સાંભળે અને કોણ ધરે અને કાન મતલબમાં મુંજાઈને જીવ સત્સંગમાં ગોતે એનો સારે કાગડિયો રામદેવને કોઈ ઉપકરણ કે જવા જાય રે લખીએ કાગડિયો રામદેવને મૂળ વિનાના ઝાડવા મૂળ વિનાના ઝાડવા અને તમે માનવની મારી અમને મોર એ મૂળ વિનાના ઝાડવા અને માનવની મારી અમને મોર સદગુરુ હવે જો બાઈ ગ્રહો તો અંતર યજમાણા કોઈ ગાય રે લખીએ કાગડિયો રામદેવને પ્રગટ દેતા પ્રમાણ રામદેવ સમાધિમાં બિરાજ્યા અને હજી પ્રગટ દેતા પ્રમાણ મૂળદાસ આર્તનાદ ને સુણતા રાખે બાના બિરદની લાજ રે
घड़ियो राम देवने खेली दो रहनी ना दाव रे गुरु गमती खेली दो रहनी ना साधु संतो ना बजा प्यासा रे लोक लजा थी न लाजा जलारा भले वाला मेरी भाई जाने नु नव छोड़िए मरने जीवड़ो जाए लोक लजाती न लाजा जलारा लोक लजाती न लाजा रे सदगुरु तुमने भेटा जलारा ओजल गुरु जी तुमने भेटा अमर पुरुष तमें ओढ़ा जलारा अमर पद ने पाना रे अमर पुरुष तमें बाबा एक धरणी में बैठ गई आप धरणी धर धरणी मां बेसी અને આ ધરણીને કેમ ધ્રુજાવો છો આપની રચનાથી અકળાઈને બાબા પ્રલય કેમ બતાવો છો ધરણીને કેમ ધ્રુજાવો છો આપની રચનાથી અકળાઈને બાબા પ્રલય કેમ બતાવો છો
खुशियां मनाई है। क्यों? बाबा रामदेव जी को शासन है और उन शासन में निर्भयता है, अभयता है, प्रेम है, परस्पर प्रेम, करुणा है, एक दूसरों के लिए प्राण देने की नौच्छावरी है। सब में आपस में मिलजुल के भाव और बड़े प्रेम से रहते हैं। बीच में बाबा जी कई बार संतों का संत मेला लगाते हैं, कोई बार नगरवासियों को ऐसी महाधर्म सभाओं का योगदान मिलता है, ज्ञान की चर्चाएं मिलती हैं। ऐसे व्यवहार से नगरवासियों बाबा के प्रति इतने पूरे वफादार थे और प्रसन्नता 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 ही है। किंतु एक दिन ऐसा आया, एक दिन ऐसा आ गया। महाराजा वीरमदेव जी महाराज, इनकी गौशाला की एक रमेती नाम की गाय थी, उसका बछड़ा न जाने कोई ऐसी बीमारी से मृत्यु हो गई। बछड़ा मर गया। बछड़ा मर गया तो महारानी कुसुमा देवी गाय माता चारा पानी खाना छोड़ के रो रही है खड़ी खड़ी। तो महारानी भी इनको देख के खाना बंद कर दिया। एक दिन चला गया, दूसरा दिन चला गया, तीसरे दिन महाराजा आपको पता चला तो आपने भी भोजन बंद कर दिया। तो महारानी अपने स्वामीनाथ से बात कर रही हैं कि महाराज स्वामीनाथ, भगवान रामदेव जी तो बहुत बड़े दयालु और कई जीवों को उन्होंने जीवित दान दे दिया है, कई जीवों को जीवित दान दे दिया है, चाहे योग्य है अयोग्य है। जिन्होंने जाके इनके पास इकरार कर लिया और मांग लिया सो बाबा ने दे दिया। इकरार कर लिया और मांग लिया सो उन्होंने दे दिया। मैं ऐसा हूं बस, आप कहीं नहीं जानते कि मैं कैसा हूं, किंतु मैं आपसे हृदय से इकरार करता हूं, इकरार पुकार करके क्षमा मांग रहा हूं। ऐसी अज्ञान जड़मती मंदबुद्धि हूं, इकरार कर। तो उन्होंने बाबा जी ने माफ कर दिया और जो मांगा सो दे दिया। ऐसी इनकी लीला है। महारानी कह रही है महाराज रामदेव जी महाराज ने तो कई जीवों को जीवोत्दान दे दिया, एक बछड़े को जिंदा करना इसमें क्या है? महाराज वीरमदेव जी बाबा बोले नहीं नहीं, ये बात मैं भगवान से नहीं करूंगा, भगवान से मैं नहीं कहूंगा, ये बात तो नहीं कहूंगा। क्यों? ये बात मैं कैसे करूं कि बछड़े को जिंदा कर दो? किंतु भगवान अंतर्यामी है, उनको पता चला। इधर रामदेव जी महाराज भी उद्वेग में, बेचैनी में, ऐसे विचार में मग्न होकर विचारों के भवन में बैठ गए हैं। महारानी नेत्रा देवी मां जाके हाथ जोड़ के पूछने लगी, प्रभु जब से मैं आई हूं तब से पूरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता, चारों ओर खुशियां मना रहे थे, आज ऐसे विचार में क्यों बैठ गए? क्या है, क्या है स्वामी, बताइए ना क्या है? भगवान रामदेव जी महाराज बोल दिया, देवी अगर मैं आपको बताऊं
किंतु आप किसी को न बताओ तो मैं बताऊं, आप किसी को न बताओ। ऐसी कौन सी बात है जो भगवान को ऐसा बोलना पड़े कि आप किसी को न बताओ तो मैं आपको बताऊं। नेत्रा देवी बोली, मैं स्वामी किसी को नहीं बताऊं, किंतु मुझे तो बताइए कि क्या है। देवी, अब ये लीला मैं समेटना चाहता हूं। ये लीला को मैं ठीक से यथाउचित पूर्ण करना चाहता हूं। ये लीला यहां संपूर्ण करना चाहता हूं। ये लीला पूरी करनी है, ऐसी बात सुनो। नेत्रा देवी मां ने सुन ली तो एक चीज निकल गई, अरे प्रभु आप ये क्या बोल रहे हो? अगर ये लीला समेट के आप कोई दूसरी लीला करोगे तो हमारा ये प्रारब्ध हम कैसे भोगेंगे? हमारा प्रारब्ध आपके बिना। देवी, मैंने आपको बात बताई, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको मैं कह रहा हूं, आप किसी को न कहो। ऐसा करके भगवान वहां से उठ पड़े और आप नीलम घोड़े सवार हो गई। बाबा पोकरण के राजभवन जानो है, किंतु कहां से जानो? अखई भगत चर्मकार के द्वार आके खड़े रह गए बाबा। अरे भगत, अखई बेचारा दौड़ा दौड़ा बाहर आके देखा, अरे बाबा प्रभु आप यहाँ तक मुझ गरीब को बुला लियो तो? हुक्म प्रभु, क्या है? अब यहाँ तक बाबा? हाँ भाई, सुना है रमती गाय का बछड़ा? बोले हाँ बाबा, वो बछड़ा मर गया, उससे तो आज चौथा दिन है, उसका चमड़ा भी मैं निकाल लियो और यहाँ रखो ये डाली पे। अच्छा भाई, वो चमड़ा नीचे उतारेगा भाई? हाँ बाबा, जो हुक्म। 3 दिनों का सूखा हुआ चमड़ा आज चौथे दिन नीचे उतारा और बाबा रामदेव जी नीलम घोड़े पर से भी नीचे उतरे। 4 दिन का सूखा हुआ चमड़ा, मरे बछड़े का चमड़ा, और बाबा जी जाके इन चमड़े को पैर लगा के कहने लगे, उठ भाई उठ, तेरी माँ तेरे बिना रो रही है, खाती नहीं पीती नहीं, जा भाई जा जा भाई। ऐसो वचन निकाल के इनको पांव लगाए तो बाजड़ो भय भय कर दो, वहां से दौड़ियो। दौड़ा जाके रमती गाय को गौशाला में इनकी माँ को आंचल में लग गए हो। माँ बड़ी प्रसन्नता से दूध छोड़ने लगी। कुसुमा देवी महारानी को पता चला कि बछड़ो जिंदा हो गयो। उनको पता ये भी चल गया कि रामदेव बाबा के अलावा ये बछड़े जिंदा करने वाला कोई नहीं है। और वो चमार भक्त था ने उसने देख लिया 4 दिनों का सूखा हुआ चामड़ा, उसमें से जिंदा वासना। ये देख के चमार भगत तो पागल हो गया। जय बाबेरी, जय बाबेरी, जय बाबेरी, जय बाबेरी। अरे जी ने पूछो, अरे भाई क्या है? बोले जय बाबेरी। अरे बता तो सही क्या है? जय बाबेरी, जय बाबेरी, जय बाबेरी, जय बाबेरी। दूसरी कोई बात ही नहीं, बस जय बाबेरी, जय बाबेरी। भगवान नीलम सवार नहीं हुए, आए राजभवन में, पोकरण के राजभवन में, और पिताजी के पास आज कुछ काम है, कुछ बात ऐसी है तो पिताजी के पास ही करनी है।
जैसे भगवान पिताजी के सन्मुख आए, इतने में तो पिताजी अजमल जी महाराज उठ के भगवान रामदेव जी के चरण पकड़ने गए। अरे अरे पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो? पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपके चरण में अपना शीश झुकाने के लिए आया और आप खड़े होके क्या कर रहे हो? मेरा पाँव पकड़ना, मेरा पाँव पकड़ना? नहीं भगवान, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। बोले क्या है पिताजी, बताइए तो सही क्या है? भगवान, भगवान कल रात को मैंने सपन देखा हो, और उन सपन में मैंने देखो बाबा, द्वारकाधीश के मंदिर में जो मनोहर आपकी मूर्ति है, आप नीलम घोड़े सवार होके वहां तक आए और घोड़े ऊपर से नीचे उतरे, और नीचे उतर के वो मनोहर मूर्ति जो द्वारकाधीश के मंदिर में रणछोड़ राय के रूप में आप खड़े हो, उन मूर्ति में फिर आप जा रहे थे। नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं करो। ऐसा कह के पिताजी रामदेव जी बाबा को ऐसे बाज पड़े। भगवान ने पिताजी को हृदय लगाए, जैसे सोने की द्वारिका में हृदय लगाए थे ऐसे हृदय लगा ली। पिताजी थोड़ा धैर्य करो, थोड़ा धैर्य करो, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं तो सुनो। पिताजी, आपने जो सपना देखा वो सही है पिताजी। अरे सपना सही है ऐसो जहां बोल दियो तो पूरे चारों ओर राजभवन में चित्कार होने लगो। नहीं नहीं बाबा, नहीं, रामदेव रामदेव रामदेव, नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं, ऐसो नहीं है। ये बात हम सुनना नहीं चाहते, ये बात हम देखना नहीं चाहते। ये अद्भुत लीला बाबा, इस स्वर्ग को, वैकुंठ को आपने पृथ्वी पर उतार के ये सब लीला हम सबको साथ में रख के लीला की है, और इन लीला में इतने मुग्ध कर दिए या कि हमको पता नहीं कि हम कहाँ है क्या। और आज आप बोल रहे हो कि ये सपनों सच है, आप लीला को समेट रहे हो बाबा। नहीं, पहले हम सबको समेट लो, बाद में आपको जो करना है सो करो। कई बातें होने लगी, मां रोने लगी, चित्कार करने लगी। पिताजी बेहोशी में आ गई, ऐसे गदगदित रोने लगे। भगवान बोले मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। देखो मैं जन्म ही नहीं लियो तो मरूं कैसे? मैं तो स्वयं अपनी चेतना लेके प्रकट हूं, मरूं कैसे? मरूं कैसे? मैं मरता नहीं हूं, मेरी बात तो सुनो। मैं राजा का जो राजवी रूप मैंने लिया है, इनको मैं पर्दे करना चाहता हूं। मैं अभी राजवी रूप में नहीं रह सकूं, क्यों? अगर मैं ये राजवी रूप में ही रहूंगा तो लोग आके मेरे पास सब बातें बताते रहते हैं। कोई बोले मेरा ये मर गया है, कोई बोले मेरा टूट गया है, कोई बोले मेरा ये खो गया है, ये हो गया है। सबका मैं काम करता ही रहूं और करता ही रहूं, किंतु मेरा काम कोई नहीं करता है। मैं जो बता रहा हूं वो कोई नहीं करते। सबकी बात को मैं मान्य करता हूं, किंतु मेरी बात को कोई नहीं मानता। और सब मेरे पास आके इन मुर्दों सबको जिंदा करवाते रहेंगे तो शमशान कौन जाएगा? और मृत्यु लोक की मर्यादा टूट जाएगी बाबा, मृत्यु लोक की मर्यादा टूट जाएगी। ये मर्त लोक है, यहाँ तो हम सब अमृत पीने के लिए आए हुए हैं। ये मर्त लोक है बाबा, ये मरुभूमि है और ये मर्त लोक है, और यहाँ अमृत का कुंभ है, और अमृत पीने के लिए हम सब आए हैं। अगर सुन सके तो, सोच सके तो, फिर इनको ठीक से हृदय में बिठा सके तो ये सब कुछ है, स्वयं है।
मरुभूमि में अमर पुरुष आके अमर होके बैठा हुआ, अमृत का कुंभ है, हर एक को अमृत बांट रहा है, परोस रहा है हर एक को। पी लो, अगर जीता है तो पी लो, ये अमृत का कुंभ है और अमृत का बंटवारा हो रहा है, पी लो, पियो, बड़ी खुशी से पियो। किंतु कैसे पिए? सर को छोड़ना पड़ता है, पहले सर छोड़ के पियो, अहंकार को छोड़ के पियो, इनके होके पियो, इनकी गोदी में बैठ के पियो, चैन से पियो और बेचैनी छोड़ दो, चैन से जियो। थोड़ा जीवन है भैया, बिल्कुल अल्प जीवन है, इसमें क्या कर सकेंगे अपन। कोई अगर सोचे मैं कुछ कर दूं, क्या करे भैया। हमारे जैसे तो बड़े 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 और कई बड़े ताकत वाले, कई बड़वान पुरुष हो गए, कई समझदार पुरुष हो गए, धीर गंभीर तपबल वाले हो गए, वो भी इधर जो कुछ करना था इनके प्रारब्ध की गति से कर गए, इनसे आगे कुछ कोई न कर सका भैया। होनहार सो होके ही रहेगी, होनहार, इनको कोई नहीं मिटा सकता, इनको कोई है। एक बात, इनका आश्रय ले ले तो यह बचने का मौका मिल जाता, बचने का मौका मिल जाता। जैसे इधर अपन बैठ गए, अभी निर्भय हो गए हैं, अभय होने का बाकी है, निर्भय अपन आश्रय ले लियो है, आश्रय ले लियो इसलिए निर्भय। हमारी वजह से बाबा अपनी कोई आती हुई मुसीबत है उनको रोक देता है, ये निर्भय बात है। मगर हम इनके ही हो जाते हैं, फिर अभय हो जाते, फिर कोई मुसीबत आने वाली नहीं है, कोई मुसीबत इनके हो जाते। पुलिस का आश्रय ले ले तो पुलिस अपन को सुरक्षा दे देती है, सुरक्षा, वो निर्भयता है। और भगवान का आश्रय ले लेते तो अपन को अभय पद देते हैं, अभय पद दे देते हैं। तो और मैं जुदा ही नहीं हूं। इसीलिए बाबा बता रहे हैं कि मृतलोक की मर्यादा टूट जाएगी, कितने कितने को मैं जिंदा ही करता रहूंगा। मृतलोक है, इसकी कहानी तो बहुत बड़ी है। बनानो तो ये संसार और बन गयो शमशान। आदि पुरुष ने, जगदम्बा आदि शक्ति इच्छा शक्ति को बोला कि जाओ संसार की रचना करो। इच्छा शक्ति ने 3 गुण पैदा किए, रज तम सत, और 2 गुणों को पकड़ लिए। कैसे पकड़े? बोले मेरी साथ ही संसार की रचना करो। उन्होंने बोला मैं तो मेरी माँ है, तेरी साथ संसार की रचना कैसे करूं? बोले जैसे तुमको पैदा किया वैसे मैं भस्म कर दूंगी। बोले जो पैदा कर सकते वो भस्म भी कर सकते हैं, कर दो। बनानो तो संसार और बन गयो शमशान हो गयो। दूसरे देव को बोला कि तुम मेरी साथ संसार बनाने का सहयोग कर। दूसरे देव ने बोला कि तू तो मेरी माँ है, मैं तेरी साथ संसार का सहयोग कैसे करूं? अरे मैं तुमको मिटा दूंगी, तुम्हारा भस्म का ढेर कर दूंगी। बोले जो पैदा कर सकते वो भस्म का ढेर भी कर सकते हैं। फिर तीसरे देव आए, जो महादेव, जो शिव जी थे, जो शंकर थे, वो खड़े खड़े सब तमाशा देख रहे थे। शक्ति, इच्छा शक्ति ने उसको बोल दिया कि तुम मेरी साथ संसार का सहयोग कर, संग कर। क्या नाम है उसका? शंकर भगवान नाम सोच रहे, संग नहीं बोल सके, संग कर है, संग कर। तो उसने बोला कि सही बात है, मैं आपका संग करूं, किंतु मेरा एक प्रश्न है, उन प्रश्न का समाधान कर दो, बाद में आप जो बोलो, जो चाहो सो करो। देवी ने बोला क्या है? शंकर भगवान ने बोला कि मुझे पैदा किसने किया? देवी ने बोल दिया कि तुमको पैदा करने वाले मैं हूं। अच्छा, आपने मुझे पैदा किया तो आपको प्रकट किसने किया? आपने मुझे प्रकट किया है तो आपको किसने प्रकट किया? देवी ने बोला मुझे प्रकट करने वाले आदि पुरुष हैं। तो शंकर भगवान ने बोला वहां मुझे ले जाइए और आदि पुरुष जो कहेंगे वे हम करेंगे। चले
तो देवी सोच में पड़ गई, क्यों कि वहां दो से नहीं जाओ, दो नहीं जा सकते हैं, वहां जानो है तो दो एक बन के जाते हैं, वहां दो नहीं चल सकते हैं। प्रेम गली अति साकरी, वहां में दो न समाई, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। मैं था तब हरि नहीं, हूं करता था तो हरि नहीं था, अब हरि आके बैठ गया तो हूं कहां खो गया पता नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, वहां में दो न समाई। शंकर भगवान ने बोल दिया मुझे ले चलो, आदि पुरुष जो कहेंगे वैसा करेंगे। देवी ने बोला वहां दो नहीं चल सकते, तो भगवान ने बोला आप अकेले जाइए। फिर देवी उधर ऊपर चढ़ी, परमात्मा को प्रार्थना करने लगी। भगवान ने बोला, आदि पुरुष ने बोला क्यों आई माँ? ऐसा कहने लगी माँ कि प्रभु आपकी मैं इच्छा होके गई और मैंने 3 गुण पैदा किया और ऐसी ऐसी घटना हो गई, 2 को तो मैं भस्म कर दिया, बनानो तो संसार बन गयो शमशान। 2 को पैदा करके भस्म कर दिया, शमशान बना दियो, पहलो बनायो शमशान, नहीं तो पहलो संसार बनानो तो, पहले संसार बनवानो तो, और बन गयो शमशान। क्या हुआ? क्या हुआ? वो कहता है कि मुझे वहां ले चलो। तो आदि पुरुष ने एक वस्त्र दिया, वो वस्त्र का नाम है वचन। वचन 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 रूपी वस्त्र दे दिया, जो बाबा रामदेव जी ने धारण कर लिया, जो वचन के पर्दे में छिप गए हैं। वो मरे हुए नहीं, वचन के पर्दे में छिपे हुए ऐसे। वचन रूपी वस्त्र दे दियो। आदि पुरुष ने इच्छा शक्ति लेके आई और शंकर भगवान को बोला लो ये वचन रूपी वस्त्र धारण करके अपन सृष्टि बनाए। तो शंकर भगवान क्या बोले कि वचन रूपी वस्त्र धारण करके अपन सृष्टि बनाएंगे, किंतु ये बनी हुई सृष्टि किसके आधार पे रखेंगे? आधार कौन बनेगा इस सृष्टि का? फिर मां चली, फिर भगवान से पूछा, वो तो आधार मांग रहा है कि निराधार, आधार बिना कैसे रहेगी सृष्टि? आधार चाहिए ना, किसका आधार पे ठहरेगी? तो फिर माँ को आधार दिया भगवान ने, जाओ सत्य के आधार पे रखो सृष्टि को। कहाँ रखो? सत्य के आधार पे। और वचन से सृष्टि पैदा करो, सत्य के आधार पे रखो। नाद और बुंद की सृष्टि की रचना हुई। वचन नाद रूप है और सत्य बीज रूप है, बीज रूप सत्य है। नाद और बुंद की सृष्टि भगवान आदि पुरुष ने वहां से इच्छा शक्ति के माध्यम से बनाई। तो फिर भगवान शंकर को बोला इच्छा शक्ति ने कि अब तो चलो सृष्टि का सर्जन करे, सृष्टि का आरंभ करे, आरंभ करे। तो भगवान शंकर ने बोल दिया कि वचन रूपी वस्त्र अपन धारण करेंगे, सत्य के आधार पे सृष्टि को रखेंगे, किंतु इनका साक्षी कौन? इनका साक्षी कौन? कौन साक्षी? साक्षी में समझ, इसने चोरी किया, उसने देख लिया, साक्षी कौन? फिर मां चली, फिर आदि पुरुष के पास आई कि ये तो साक्षी मांग रहा है। वचन रूपी वस्त्र दिया है, सत्य का आधार दिया है, और उन दोनों में साक्षी कौन? ऐसा कह रहा है। साक्षी का मतलब कि हमने ये कर्म सत्य किया है, हमने ये कर्म गलत किया है। सत्य और झूठ, इन दोनों का साक्षी कौन? सत्य और झूठ का प्रमाणित कौन? फिर आदि पुरुष ने बोल दिया कि इनका साक्षी मैं इनका साक्षी। जाओ वचन के आधार, वचन के वस्त्र पे सत्य के आधार से सृष्टि का आरंभ करो, इनका साक्षी मैं। गुजराती में इनको कैसे कहूं? हूं एनो साक्षी हूं। त्यार ना आपड़े हूं करता लाग्या छे। हूं मैं इसका साक्षी मैं। भगवान बोल दिया कि इसका साक्षी मैं, तभी से भगवान अंदर बैठ गया और अपन हूं करके बाहर निकल गए।
अहंकार के बीच से सृष्टि बनी हुई है। अहंकार, एक दफे बोलिए भैया, अहंकार। अहंकार, अहंकार के बीच से सृष्टि बनी है, उसके आगे हम सबने अ लगा दिया। क्या लगाया? अ लगाने से क्या होता है भैया? अहंकार। तो संत लोग सोचने लगे कि अहंकार में तो मर जाएंगे, संत लोगों ने उसके आगे ओ लगाया। क्या लगाया? अहंकार के आगे ओ लगे क्या होता है? बोले बोले। अच्छा, तो संत लोग वो आगे ओ लगा के ढूंढने निकले कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। अहंकार तो मैं हूँ, वो कहाँ है? हमको जोड़ रहा है श्वास से विश्वास पर, वो कहाँ है? ओ ओ ओ, अहंकार के आगे ओ लग गया तो संत लोगों को घर मिल गया। अहंकार के आगे उसको सो मिला। क्या हुआ? हाँ? धन्यवाद धन्यवाद। हम बीज की सृष्टि है, आगे अ लगा, हम के आगे अ लगे तो अहम। हम बीज की सृष्टि में संत लोगों ने पकड़ लिया ओ लग गया तो क्या हुआ? हम के आगे ओ लगा तो हमारे निसार कुछ कमी है पढ़ने की। हम के आगे वो लग गया तो संत को घर मिल गया, हम के आगे उसको सो मिला है। बस यही बात चोरी छुपी से पकड़ के रखे अपनी नाभि में, और जहां जाए वहां बाबा को याद करे, ये नाम से याद करे। जहां जाओ चारों ओर तुम्हारे लिए मैदान मुक्त है, कोई भी दिशा में जाओ, ये बात को नाभि में पकड़ के रखो कि मेरे बाबू ये घर में बैठो। हम के आगे सो लगा के जाओ और इनका बकवाद मत किया करो, इनको देखा ही करो वो क्या करता है ओ, और सो क्या करता है ओ सो, इन दोनों के बीच में रहो। बाबा जी बोल दिया, पिताजी मेरी बात सुनो। कोई लोग बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। बस सब लोग बोले नहीं नहीं नहीं। फिर भगवान ने इन सब के ऊपर एक ऐसा प्रभाव डाल दिया। सब लोग देख रहे थे रामदेव जी बाबा का शरीर का जो मोह था भगवान ने खींच लिया। सब के ऊपर से शरीर का मोह, जो अपन को शरीर भाव से देख रहा है, उनमें से वो दृष्टि को खींच ली।